हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। उसी के अंदर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज स्टडी कर रहे थे। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एरा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी भोजन पकता है? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर के अंदर भोजन जल्दी पकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? कौन सी गैस के कारण होती है? एसओ2 के कारण होती है। एक गैस कौन सी होती है? H2SO4। उसके कारण भी क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि जैसे इमारतों में पीलापन हो जाता है, स्किन डिजीज होती है, त्वचा कैंसर हो जाता है। इसकी वजह से अम्ल वर्षा के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन सबसे महत्वपूर्ण घटक किसका है? बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जब गैल्वेनीकरण किया जाता है तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। पेनिसिलिन खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा के घूम तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा के अंदर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जैसे कि प्लेनेट, कितने प्लेनेट है अपने? 8 प्लेनेट है। ठीक है। 8 प्लेनेट होते हैं। 4 एस्ट्रोनॉट बेल्ट के आगे होते हैं, 4 एस्ट्रोनॉट बेल्ट के पीछे होते हैं। ठीक है। उनको डार्क प्लेनेट भी बोलते हैं। पीछे वालों को एस्ट्रोनॉट बेल्ट के आगे वालों को क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है। पीछे वालों को डार्क प्लेनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है। उससे क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे केला दिया जाता है उनको। ठीक है। और एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है उनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसका नवचंद्रक होता है। कैसा होता है? नवचंद्रक का मतलब होता है वो कैसा दिखाया जाता है? उसका सरफेस एरिया कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह दिखाया जाता है, उभरा हुआ दिखाया जाता है। ठीक है। पारा। समझ आया आपको क्वेश्चन? ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ क्या करना है? आपको जो मैं बताता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। तभी आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर बाद में जो मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, उन पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लगता है तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर, 3 चीजें बताई गई है, लोहा, कागज, पत्थर, गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? निर्वात के अंदर तो तीनों एक वस्तुएं एक साथ पहुंचेगी। इनमें वेटेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निर्वात नहीं होगा, अगर वायुमंडल में या एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में गिराएंगे तीनों को, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? लोहा। उसके बाद पत्थर, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा? कागज आएगा। ठीक है। अगर निर्वात में जो कि वैक्यूम होता है उसमें गिराए जाएंगे तो तीनों के तीनों एक साथ ही पहुंचेगी। ठीक है। उसमें भार का, मास का, द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसके अंदर प्रयोग किया जाता है? रॉकेट के अंदर क्या किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर क्या रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। ताकि सोडियम क्या होता है, अगर खुले में रखेंगे तो क्या हो जाता है? राख हो जाता है, जल जाता है। इसलिए क्या रखा जाता है? उसको मिट्टी के तेल के अंदर डिप करके रखा जाता है उसको। ठीक है। मोह मापी, मोह स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता को मापने के लिए क्या किया जाता है? मोह स्केल्स का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह मापी का हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह क्या होता है? साबुन के साथ लगाकर फैन नहीं उठाता। फैन का मतलब होता है कि यहाँ से फैन का मतलब है कि झाग, झाग नहीं उठाता। अगर जैसे कठोर जल किसको बोल सकते हैं? कि अगर जैसे कि आप साबुन मिलाते हो या सर्फ एक्सेल मिलाते हो, सर्फ मिलाते हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जो कठोर जल झाग नहीं देता, शुद्ध जल होगा वो क्या झाग देता है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किसका वर्ग का? हेलोजन वर्ग का ये ब्रोमीन है। ठीक है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थ सीमा पर लागू होता है। हुक का नियम कहाँ पे लागू होता है? प्रत्यास्थ सीमा पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, खून की कमी को कहते हैं। खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है। एनीमिया होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। वैसे लोहा के
है ना। विटामिन बी की कमी से होता है। और लोहा आयरन क्या हो जाती है इसमें, कमी हो जाती है, ठीक है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण क्या दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। आपको क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऐसी परिपथ में किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम आयरन व निकल। क्रोमियम आयरन और निकल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, इंसुलिन। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, इंसुलिन के कारण संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी ने किया था, ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील क्या होता है, रबड़ से भी अधिक लचीला होता है, क्यों, दबाव से तो क्यों होता है, दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दबाव से क्या होता है, तनाव का अनुपात अधिक हो जाता है, इस कारण से स्टील क्या होता है, वो रबड़ से भी लचीला हो जाता है, ठीक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, रेडियन, बताया, रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है, कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सबका, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है ये। आदर्श गैस समीकरण पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जल अपघटन में कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। जल अपघटन के लिए कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का, जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा क्या होता है, तैरता नहीं है, क्यों नहीं तैरता, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अपन ने एक क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापन में एम्पेयर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पेयर माप किसके अंदर किया जाता है, बिजली के अंदर, करंट के लिए, करंट को मेजर करने के लिए किसका, एम्पियर का। एम्पियर जैसे कि इसमें 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर या 5 एम्पियर धारा क्या करती है, फ्लो करती है, तो एम्पियर, ठीक है, करंट की इकाई के लिए। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति का ग्रहण शामिल कितनी होती है, शून्य होती है। हवा माध्यम में चुंबकीय प्रवृत्ति ग्रहण कितनी होती है, सालित्य कितना होता है, ठीक, कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सेलिनेट क्या है, सोडियम सुसीनेट विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉनिसिस से प्राप्त होता है, C2H4 होता है, क्या होता है, C2H4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था, क्या किया था इन्होंने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिक सोल को जमाने निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे कम सहायक है। कौन सा सबसे कम सहायक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को कलिक को जमाने के लिए कौन सा सहायक है, K3FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किससे होता है, डीएनए से होता है, किससे होता है, डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थायोसल्फेट, एक तो होता है डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, डीएनए डीएनए क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पे क्या होते हैं, डीएनए होता है। डीएनए से क्या होता है, आनुवांशिक संतति भी क्या होता है, जैसे कि पितृ से क्या होता है, संतति संतान होती है, उनमें क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, थायोसल्फेट आयन का I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है। थायोसल्फेट का I2 से अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, SO4 प्राप्त होता है। ज्योति तीव्रता, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता, इल्यूमिनेशन किसकी इकाई है, कैंडेला की इकाई है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, CD से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल C और स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं कैंडेला को, ठीक है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है, ऊर्जा के नियम का क्या है, परिणाम है, लेंज का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है, सर्वंश आबंध बनाता है, सर्वंश आबंध बनाता है, इस वजह से क्या होता है, ये पानी के साथ अत्यंत घुलनशील है, सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी, कब की थी, 1932 के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसे होती है, पिरामिडीय होती है,
ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है? डाई मेथाइल ईथर। डाई मेथाइल ईथर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको? मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो क्या देता है? डाई मेथाइल ईथर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अश्रु गैस है। अश्रु गैस किसको बोलते हैं? आंसू गैस। इसको आंसू गैस भी बोलते हैं। इसको किसको बोलते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन और क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, दंगे वगैरह होते हैं, कहीं भीड़ होती, भीड़ इकट्ठी होती है, तो जो पुलिस के जवान होते हैं, आर्मी होती है, जो पुलिस होती है, तो क्या करती है? भीड़ को वहाँ से भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए क्या करती है? आंसू गैस की क्या करती है? गोले छोड़ती है। कभी कभी क्या होता है, भीड़ उग्र हो जाती है तो वहाँ से, क्योंकि उससे क्या होता है कि आंखों में जलन लगने लग जाती है और आंसू आने लग जाते हैं, तो दिखाई कम देने लग जाता है। इसलिए वहाँ से उस बचने के लिए, सफोकेशन से बचने के लिए भीड़ क्या करने लगती है? तो भागने लग जाती है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? एल्डिहाइड व कीटोन को भेद करने के लिए उपयोगी होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? उर्ज अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग विलेन है अमोनियम कॉपर सल्फेट का, अमोनियकल कॉपर सल्फेट का, अमोनियकल कॉपर सल्फेट का फ्लेइंग विलेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। कौन सा प्रोटीन कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी परमाणु की परमाणु संख्या है, परमाणु की परमाणु संख्या क्या कहलाती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु की संख्या बोलते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु की संख्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है? कितना कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? आंत का बुखार बोला है या टाइफाइड बोलते हैं? टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बोलते हैं। बैक्टीरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, KN नीसेट क्या है? नीसेट क्या है? एक नीसेट किसको बोलते हैं? नीसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। नीसेट जैसे क्या होता है यहाँ पे? साइलेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नीसेट बोलते हैं। एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, कितना होता है? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ से, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? तड़ित का मतलब है यहाँ से, जैसे कि अभी मौसम कैसा हो रहा है? बारिश का मौसम होता है, तो बारिश में बादल गरजने से पहले जो आपको लाइट दिखाई देती है, थंडर स्टॉर्म दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, वो लाइट पहले दिखाई देती है, जबकि बादल की गर्जनों की आवाज़ क्या दिखाई देती है? बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश पहले दिखाई दे जाता है, ध्वनि की चाल कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि ध्वनि की गर्जनाहट की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी सीजन भी क्या चल रहा है? अभी की जैसे कि अगस्त है, तो इसमें बारिश हो रही है, तो बादल भी गरजते होंगे, आप अपने इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति क्या होती है? ध्वनि की गति से अधिक होती है, ध्वनि गति कम होती है, प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को किससे इंडिकेट करते हैं? O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर हरी पत्तियाँ क्या करती है? भोजन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग प्रभावित होता है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है मधुमेह रोग? मधुमेह में क्या होता है? शुगर हो जाती है, तो किसको? अग्न्याशय को प्रभावित करता है, अग्न्याशय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया है? तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है?
पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। ये वो क्वेश्चन कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से अपन जितना क्वेश्चन अब करते जा रहे हैं क्या होता जा रहा है, क्वेश्चन अपने रिपीट क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? लाइम, लाइम क्या होता है? एक सोडा होता है। सिलिका क्या होती है? जैसे कि रेत, बालू होती है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।